बीजेपी का अध्यक्ष मिलते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल, कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कई को बदला जा सकता है। विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री के नामों पर चर्चा, कई और मंत्रियों के ऊपर फॉर्मेशन का दबाव। बीजेपी को नया अध्यक्ष अभी तक भी नहीं मिला है। 2 साल से बीरबल की खिचड़ी पक रही है। पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं, क्या संगठन अब भी सत्ता के अधीन रहेगा या आखिरकार संघ को मिल गई है अपनी पुरानी भूमिका। मोदी शाह की जोड़ी अब संगठन पर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार है या ये एक रणनीतिक समझौता है। और अब जब अध्यक्ष बदलेगा तो मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों की सीटें भी खिसक सकती हैं। तो क्या ये सिर्फ एक नाम का चुनाव है या बीजेपी की सियासी दिशा बदलने वाली चाल? तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़वाते रहे। पहले कोविड, फिर 2024 के चुनाव, फिर संगठनात्मक चुनाव। ये हर बार यही कहा गया, अभी समय ठीक नहीं है। लेकिन अब तो 30 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो फिर देर किस बात की? दरअसल ये देरी सिर्फ एक नाम तय करने की नहीं थी, ये टकराव था सत्ता और संगठन के बीच। पिछले 1 साल से संघ और बीजेपी के भीतर तकरार खुलकर सामने आई। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। संघ चाहता था कि बीजेपी में फिर से संगठन को प्राथमिकता दी जाए, जैसे मुरली मनोहर जोशी या कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने में हुआ करता था। लेकिन मोदी शाह चाहते थे संगठन पूरी तरह सत्ता के अधीन रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये रस्साकशी बहुत तेज हुई। यहां तक कि संघ ने विधानसभा चुनावों में भी खुलकर नाराजगी दिखाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में संघ के कई प्रचारक बीजेपी से दूरी बना चुके थे। लेकिन अब यह खबर है कि मोदी और भागवत के बीच एक आंतरिक समझौता हो चुका है। संघ ने शर्त रखी, संगठन स्वतंत्र हो, बदले में सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अब माना जा रहा है कि मोदी शाह को संगठन छोड़ने पर सहमति देनी पड़ी। भूपेंद्र यादव, संगठन के पुराने खिलाड़ी और मोदी के भरोसेमंद। सुनील बंसल, संघ पृष्ठभूमि और सांगठनिक पकड़। राधा मोहन सिंह, मुरलीधर राव, पुराने नाम लेकिन संघ के नजदीक। संघ चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो गैर सरकारी चेहरा हो, यानी मंत्री ना हो, सत्ता से बाहर हो। वही मोदी शाह की जोड़ी चाहती है, अध्यक्ष पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। अब देखना यह है कि नया अध्यक्ष संघ के संकेत से आता है या पीएमओ के आदेश से। इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नए बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होते ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्ता संगठन का जो समीकरण था वो अब बदला जा रहा है। जिन मंत्रियों को सिर्फ वफादारी के आधार पर जगह मिली थी, अब उन्हें हटाया जा सकता है। खासकर वो मंत्री जो पिछले 2 सरकारों से लगातार टिके हैं लेकिन प्रदर्शन औसत रहा है। संभावित बदलाव के संकेत। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्योंकि अमेरिका के साथ नई टैरिफ चुनौतियां आ रही हैं। विदेश मंत्रालय, यदि डॉक्टर एस जयशंकर का रोल बदला जाए या प्रमोट किया जाए। सूचना और प्रसारण, क्योंकि पार्टी अब 2029 की दिशा में मीडिया रणनीति बदलना चाहती है। कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, क्योंकि ये मंत्रालय चुनावी राज्यों में अब तक ठोस काम नहीं दिखा पाए हैं। इस बार मोदी सरकार की प्राथमिकता नया चेहरा, नई भाषा और नई प्राथमिकता होगी। बीजेपी को हाल ही में कई राज्यों में झटके लगे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में नफा नहीं हुआ। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में विस्तार नहीं हो पाया। इसलिए खबर है कि बीजेपी अब राज्यों के सीएम भी बदल सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी की मांग तेज है, लेकिन संघ और मोदी के बीच राय अलग है। ठीक उसी तरह हरियाणा में नायब सिंह सैनी के काम से संगठन असंतुष्ट है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की लोकप्रियता मोदी के मुकाबले फीकी है। संघ ने संगठन को फिर से जीवंत करने का दबाव बनाया है, क्योंकि संघ जानता है कि केंद्र में चाहे बहुमत रहे, लेकिन राज्यों में संगठन कमजोर पड़ा तो 2029 मुश्किल है। संघ का मानना है कि सत्ता आती जाती है, संगठन टिकाऊ होना चाहिए और शायद मोदी भी अब ये समझ गए हैं कि संगठन को पूरी तरह दबाकर सत्ता नहीं चल सकती। बीजेपी 2029 की लड़ाई अभी से शुरू करना चाहती है। इसीलिए संगठन का नया ढांचा, मंत्रिमंडल का नया संतुलन और राज्यों में नई टीम बनाई जा रही है। आपको जानकारी होगी कि 2024 में सीटें घटी, सहयोगी बढ़े। अब एक नई बीजेपी बनाई जा रही है, लेकिन चेहरा वही होगा, लेकिन शब्दावली बदलेगी, भाषा बदलेगी और शायद चाल भी बदलेगी। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव महज एक औपचारिकता नहीं है, ये सत्ता और संगठन के बीच लंबे समय से चली आ रही रस्साकसी का अंतिम अध्याय है, या शायद एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। आने वाले दिनों में जो बदलाव होंगे वो सिर्फ नामों के बदलाव नहीं होंगे, वो सोच, रणनीति और सत्ता की दिशा में तय होंगे। क्योंकि जब 2024 जीतने के बाद बीजेपी 2029 को साधना चाहती है और इसके लिए नारे, नेता, नीति सब बदले जाएंगे।
बस यही नहीं, बदलेगा तो एक चीज सत्ता पर पकड़ रखने का जुनून। देखना होगा कि क्या होता है आगे, और कौन अध्यक्ष होता है बीजेपी का, और कौन कौन मंत्रिमंडल से बाहर होते हैं, और फिर किस राज्य के सीएम बदले जाते हैं। जानकारों की माने तो जुलाई महीना काफी हंगामेदार रहने वाला है, देश के लिए भी और बीजेपी के लिए भी।